जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल जानी आपके लिए हाजिर। आज जिस मौजू को हम बहस बनाएंगे, जिस मौजू को सामने लाने की कोशिश करेंगे, वो है मौजूदा सूरत हाल। इस वक्त गहमा गहमी है हर तरफ, कोई अदलिया का एहतराम नहीं कर रहा, तो कोई अपने आप को गुनहगार साबित करके घर में ही फैसला कर बैठा है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, तो मैं क्यों गिरफ्तारी दूं। मतलब कि यहाँ पे अपने फैसले खुद होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि VIP होते हैं, हम जैसे नहीं होते, क्योंकि हम जैसे को तो गिरबान से पकड़कर घसीट के लेकर जाया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर जो रियासत मदीना बनाने चले थे, जो इनकलाब बर्पा करने चले थे, जो इंसाफ की जंग लड़ने चले थे, जो तब्दीली लाने पाकिस्तान में आए थे, वो कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, बल्कि 3 दिन से कानून उनको अपनी गिरफ्त में लेना चाह रहा है, फर्द जुर्म आयद करना चाह रहा है। वारंट गिरफ्तारी उनके नाकाबिले जमानत जारी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गिरफ्तारी देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर पकड़ा गया तो फर्द जुर्म आयद होगी, अगर मुझको नाअहल कर दिया गया या फिर कोई बड़ी सजा दे दी गई तो फिर मैं कहां जाऊंगा। उनको अपने आप पर भी एतमाद नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें दूसरी तरफ मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह, मैं समझता हूँ फर्द जुर्म आयद थी, लेकिन बाद में पता चला कि जमानत खास कर दी गई, खारिज कर दी गई, कहा गया तरफ से। तो आज बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की, जब जुबान पार्क की तरफ इस्लामाबाद की पुलिस बढ़ी तो जनाब बाहर से ही शिबली साहब ने नोटिस को शुरू किया और कहा कि खान साहब मौजूद नहीं है, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर खान साहब और परवेज भाई साहब बैठे हुए नजर आए और करके साबित कर दिया कि मैं यहाँ मौजूद था, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो मैंने कहा आपको जरा तालीम तहरीक शुरू हुई तो महात्मा गांधी ने ये शुरू की। महात्मा गांधी ने क्या किया, जेल बरो तहरीक शुरू करके अवाम को कहा कि हमने ऐसा करना है, और सबसे पहली गिरफ्तारी महात्मा गांधी की थी। उन्होंने अपने आप को पेश किया, अपने आप को गिरफ्तार कराया, उसके बाद कौम को कहा कि आप आगे आओ। ये था एक लीडर। उसके बाद दूसरी जब जेल बरो तहरीक शुरू हुई तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने शुरू की, तो सबसे पहली गिरफ्तारी जो थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की थी। वो आगे थी और कहा मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन यहाँ अलग थोड़ा सिस्टम है कि जो लीडर है वो अपनी पहले जमानत करा लेता है और वर्करों को कहता है कि आगे आओ और अपनी जेल बरो तहरीक का आगाज करता है। लेकिन वर्कर भी सियाने आजकल के, कौन जाता है किसी के पीछे। जेल बरो तहरीक को भी जेल खाली करो तहरीक बन गई तहरीक, और चंद लोगों ने गिरफ्तारी दी है। फिर उसके बाद उन्होंने भी चीजें चलानी शुरू कर दी। हमारी जबान से नहीं हो रही, हमें जहाँ का कहा रहा है, देखिए वो कहाँ चले गए। कल शब्द यही सब कह रहे थे कि मुझे बड़ी दूर लेके गए और शहशीर साहब अपना रोना रो रहे थे, लेकिन मैंने एक रात जेल में बड़ी में काटी है। रात को जो वहाँ का बंदा था वो मुझे 2 कंबल दे रहा था, उन्होंने कंबल भी मुझसे छीन लिए, मैं रात मर गया सर्दी में। तो मेरे भाई लीडर ये नहीं होता। पाकिस्तान में चोर क्रेसी, लोटा क्रेसी, डाकू क्रेसी सब मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में लीडर नहीं है कोई। अगर कोई लीडर हो तो लीडर ना जेल से डरता है, ना मौत से डरता है, और ना ही उसे कोई डर होता है कि मुझे आज गिरफ्तार कर लिया तो कल मेरे साथ क्या होगा। लीडर वो होता है जो कौम का सोच कर चले, नस्लों को वो आसमानों तक लेकर जाए, और जो सियासतदान होता है वो सिर्फ चंद पल का होता है, अपनी जेब का होता है, अपनी नस्ल का होता है, और सिर्फ उसे अपनी अना बरकरार रखनी होती है। इसलिए सदियों बाद लीडर पैदा होते हैं, एक लीडर सदियों बाद जाके पैदा होता है। तो पाकिस्तान में तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद भी ऐसा लीडर पैदा हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तहरीक शुरू की, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अगर तहरीक को जबान दी
ठंडा गले में डालना मुनासिब समझा, लेकिन भागना नहीं। भागा हुआ कभी लीडर नहीं हो सकता, वो चाहे मियां नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो। जिससे तो बेहतर आसिफ अली जरदारी है, जिसको टॉप 10 में आप गिनते हैं, जिसको आप कहते हैं कि चोरों का बादशाह है, करप्शन की इंतहा कर देता है। लेकिन यार ये तो मानो कि चाहे कोई दौर भी हो, वो डट के मुकाबला करता है, फेस करता है, वो सामने आता है, जेल काटता है। उसके बाद फिर लीडर ही अपनी मर्जी करता है, अपनी मनमानी करता है। अगर आप चोर भी हो, लेकिन कमों में इतनी तो हया करो यार, कम से कम अपने अंदर इतनी पैदा कर लो कि लोग आपको कहें कि आपके अंदर कुछ है। तो मैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से ये कहूँगा कि इन चोरों का पीछा छोड़ दो। ये नारे लगाने आने वाला वज़ीर आज़म अभी मैं उस पीछे रशीद की बात चैनल में देख रहा था कि वो जुड़ू की तरह हाथ हाला के कह रहे कि क्या नाम है, जो मरियम नवाज, प्रोटोकॉल, जो रानी, यार इतना मैं समझता हूँ कि बेहुदा सियासतदान मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि जो इतनी बेहुदगी के साथ गुफ्तगू करे और फिर पूरी दुनिया को दिखाए कि मैं इतना बेशर्म आदमी हूं। मैं इतनी मेरी सियासत है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ हिला सकता हूं और मस्खरों की तरह बातें कर सकता हूं। ऐसे लोगों के पीछे जाकर अपनी साख को मत खराब करें, अपनी धरती को मैं समझता हूं ऐसे नासूरों से बचाओ।